हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जो कि बेस्ड है आईओटी पे। जी हाँ फ्रेंड्स, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल टेक्नोपीडिया टेक्निकल वर्ल्ड पे। और बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैनल जो कि बेस्ड है आईओटी पे, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या होता है आईओटी, कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके की टेक्नोलॉजी, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये हमें किस तरीके से हेल्प करती है। तो चलिए समझते हैं एक नए तरीके से। मान लीजिए एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप अपने घर का एसी ऑफ करना भूल जाते हैं और ऑफिस में जाके आपको याद आता है कि मैं तो अपने घर का एसी ऑफ करना भूल गया हूँ। तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से, और ये सब पॉसिबल होगा आईओटी की वजह से। लास्ट डिकेड में लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट जैसी डिवाइसेस ही इंटरनेट से कनेक्टेड थी, बट आजकल ऐसे टाइम आ गया है जब हमारे ऑल अराउंड जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी लगभग आईओटी से कनेक्टेड होती जा रही हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होती जा रही हैं। सो एग्जैक्टली में आईओटी एक नेटवर्क है जिसमें कि लगभग सारी डिवाइसेस धीरे धीरे इंटरनेट से कनेक्टेड होती जा रही हैं, और इंटरनेट इन्हें आपस में डेटा शेयर और एक्सेस करने के लिए हेल्प करता है। स्मार्ट होम आईओटी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि एसी, डोरबेल, थर्मोस्टेट, स्मोक डिटेक्टर, गीज़र एंड सिक्योरिटी अलार्म। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हो सकती हैं, जिससे कि यूज़र अपने मोबाइल फ़ोन पे सारा डेटा एक्सेस कर सकता है और इसे कंट्रोल भी कर सकता है। और साथ ही साथ आईओटी आपस में लोगों को इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो हमारे चारों तरफ एनोनिमस थिंग्स हैं उन्हें भी आईओटी हेल्प करता है कि वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो आईओटी हेल्प कर सकता है अलार्म वॉच को ऑन ऑफ करने में, विंडो को ऑन ऑफ करने में, और साथ ही साथ हमारे लिए चाय भी बना सकता है, हमारे लिए पानी भी गर्म कर सकता है। बट ये सारे काम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ डिवाइसेस, कुछ सेंसर्स जो कि बैकग्राउंड में इन डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ताकि ये प्रोसेस अच्छे से फॉलो हो सके। उसके लिए कई सारे कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आईओटी डिवाइसेस दो तरीके की हो सकती हैं। पहला जनरल डिवाइसेस और दूसरा सेंसर्स। जनरल डिवाइसेस में जैसे डेटाबेस हो गया जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है वायरलेस या वायर्ड मीडिया के थ्रू। जनरल डिवाइसेस में एसी हो गई, अलार्म वॉच हो गई, गीज़र हो गया, टीवी हो गई, टी मेकिंग मशीन हो गई, एलईडी बल्ब हो गया। और ये डिवाइसेस के अंदर जो सेंसर्स और जो एक्चुएटर्स लगे होते हैं वो टेम्परेचर को सेंस करते हैं, ह्यूमिडिटी सेंस करते हैं और लाइट को सेंस करते हैं। साथ ही साथ ये जो डिवाइसेस होती हैं वो एक गेटवे के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, जो कि इन सेंसर्स का डेटा लेके उसे प्रोसेस करती हैं, साथ ही साथ उसे नेटवर्क तक पहुंचाती हैं। नेटवर्क में स्टोरेज सिस्टम होता है और प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस डेटा को प्रोसेस करती हैं और उसे स्टोर भी करती हैं ताकि एंड यूजर्स उस डेटा को एक्सेस कर सकें। और वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, जीएसएम जैसी डिवाइसेस की हेल्प से हम डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम बैकएंड सर्वर में डेटा स्टोर और एक्सेस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। मान लीजिए एक सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं कि आपके पास एक गार्डन है जहाँ का मॉइस्चर लेवल डाउन हो गया, और आपने वहाँ पे सेंसर्स और एक्चुएटर्स लगा के रखे हैं जो कि उस ग्राउंड की मॉइस्चर को सेंस कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो MQTT और HTTP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके वो इन्फॉर्मेशन गेटवे को देंगे, और गेटवे उस इन्फॉर्मेशन को क्लाउड में ट्रांसफ़र कर देगा, और उसे हम वाईफाई और लैन की मदद से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे कि किस टाइम पे, किस डेट पे मॉइस्चर इतना हुआ था, और उसके बाद हम शावर को ऑन कर देंगे ताकि उस ग्राउंड का मॉइस्चर लेवल फिर से मेंटेन हो जाए। अच्छे रिस्पॉन्स, मॉनिटरिंग और एनालिटिकल स्किल्स के कारण ही आज आईओटी डिवाइसेस सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जा रही हैं, डोर लॉक से लेके डोर ओपन तक। साथ ही साथ ये ह्यूमंस के बर्डन को भी कम कर रही है, यानी उनके काम को बहुत आसान कर दे रही हैं। आज ये हमारे घर में वेरेबल डिवाइसेस में, कार्स में, स्मार्ट फार्मिंग में, स्मार्ट शॉप्स, स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट सिटीज़ एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स में यूज़ हो रहा है। अब पहले के कंपैरिजन में इसका यूज़ और भी बढ़ता जा रहा है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला था कि 2018 में 23 बिलियन डिवाइसेस आईओटी से कनेक्टेड है, यानी इंटरनेट से कनेक्टेड।
और 2025 तक लगभग 80 बिलियन डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट लगातार चीज़ों को सिखा रहा है और अपने आप को ग्रो कर रहा है, डिवाइसेस को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। सो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी जो कि नेटवर्क इंटरफेस में यूज़ नहीं होती है, वाईफाई, ईथरनेट, जिगबी या वीपीएन। सो दोस्तों प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और मैं इसका वेट करूँगा। और दोस्तों आज हमारे साथ हैं एक एक्सपर्ट जो कि आईओटी के बारे में आपको आगे बताएंगी। तो चलिए उनसे मिलते हैं। The Internet of Things, or IoT, is a system of connected devices, computers, and digital machines with unique identifiers that transfer data over a network. Smartphones, laptops, wearables, sensors, they're all part of the Internet of Things as long as they're connected and sharing data. Beyond that, IoT also includes a person with a heart monitor implant, a farm animal with a chip transponder, or a car alerting a driver to low tire pressure. In a business sense, IoT supports smarter working with more control. Across industries, IoT enables process automation, analysis and insight, labor reduction, and performance monitoring. For example, airlines use IoT sensors for real-time data reporting on airplane engine status and equipment conditions. Theme parks even use IoT to track visitor movement for insight into popular attractions and traffic flow. This can help the park better address bottlenecks, long lines, and even waste management. Businesses are increasingly adopting IoT to improve efficiency, customer service, and decision-making. But all these connected devices are not without potential issues. As the number of connected devices and shared information increases, so do security and privacy concerns. Also, any bugs in a single device can potentially affect an entire IoT system. In addition, and this is true especially for an enterprise, these connected devices produce a ton of data, which can be difficult to collect and manage, let alone glean business insight from. Finally, competing IoT standards can create headaches in terms of getting different devices from different manufacturers to communicate with one another. Still, companies will have to address these challenges because the IoT market is booming, and experts predict IoT adoption and spending will grow exponentially over the next few years. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ आईओटी के बारे में और भी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। सो इसके लिए मैंने वीडियो के एंड में और भी कई सारे कंटेंट ऐड कर रखे हैं, तो प्लीज़ उसे देखिए। IoT is an evolution of mobile, home, and ever-expanding systems of systems.
The Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiencies. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding the machine health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technologies. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Want to become a part of the IoT revolution? ऐसे टेक वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू. गुड बाय.